हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मैथ अड्डा में। आज फिर हम लेकर हाजिर हैं इसका जो साधारण ब्याज का एक और नया लेक्चर। उस लेक्चर में हमें देखना है कि हमने एक और सीरीज जोड़ी है और इस सीरीज में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं कि कुछ रकम होगी और उस रकम पर दो पार्टों में डिवाइड करा जाएगा और दोनों पर अलग अलग रेट होगा। तो ये बताना है कि कौन सी राशि पर कितने परसेंट का ब्याज था या किस राशि पर कितना परसेंट था। तो बिना देरी किए हुए हम जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखना होगा। पहला क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है कि एक 24,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटें कि पहले भाग का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग कितना होगा ये हमें बताना है। यानी पहला पार्ट जो है कितना है कि उस पार्ट को किस रेट पर हमने दिया था। तो यहाँ से देखना, 24,000 रुपये को दो भागों में हमें इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग पर 8% का रेट है और समय उसका है 3/4 वर्ष। अब इतने वर्ष का साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग को 7% साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है। मैं मानता हूं जो पहला भाग है वो ए है और दूसरा भाग बी है। इन दो पार्टों में मैंने डिवाइड कर लिया। अगर दोनों का योग होगा तो वो 24,000 रुपये होगा और अगर पार्ट करेंगे तो एक भाग ए है और दूसरा भाग बी है। तो यहाँ से मैं यहाँ निकालता हूँ, कह रहे हैं कि पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 8% और जो समय है, समय 3/4 वर्ष। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 4 तियां 12 और 3 15/4 क्या लिख सकते हैं इसको। यानी जो टाइम आएगा हमारा वो 15/4 वर्ष आएगा। ऐसे ही बी वाले पार्ट में इन्होंने कहा है, ये अब हमारा साधारण ब्याज हो गया। पार्ट ए का क्या हो गया, साधारण ब्याज। और दूसरे भाग को अगर मैं देखता हूं 7% का रेट है और जो टाइम है वो 6 वर्ष है। अब ये दूसरे भाग का साधारण ब्याज हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करते हैं तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और इसको फिर मैं काटता हूँ 3 बार चला जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये 5 बार, यानी 5A और 7V। अब ये साधारण ब्याज आए हैं। अगर मैं इसको अपॉन में लिख देता हूँ, अगर रेशियो में लिखता हूँ तो यह हमारे यानी जो मूलधन है उसके पार्टों में डिवाइड होगा, यानी दो पार्टों में डिवाइड होगा। क्या रेशियो निकल कर आएगा, 7:5 आएगा निकल कर। अगर जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं इसको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि A/7 बराबर B/5, या ऐसे भी कर सकते हैं कि A/B बराबर ये नीचे जाएगा 7/5 हो जाएगा। मैंने जो A और B है वो एक तरफ लिख लिया है और जो नंबर्स हैं वो मैंने एक तरफ लिख लिया है। अगर इसको रेशियो में लिखता हूँ, A और B में जो रेशियो होगा 7:5 का होगा। तो यहाँ पर A और B का जो रेशियो आया 7:5 आया, यानी 7 और 5 के पार्टों में ये हमारा डिवाइड होगा। क्या, जो 24,000 रुपये। उसने हमसे पूछा कि पहला भाग क्या है हमारा। पहला भाग निकालने के लिए, यानी जो पहला भाग है वो मैंने माना है ए है। पहला भाग ए है और उसको मैं दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। देखना, 24,000 रुपये है। 24,000 को मैंने दो पार्टों में, यानी पहले पार्ट का जब निकालेंगे तो यहाँ पर ए जो पार्ट है पहला है और इसका जो रेशियो में मान है वो 7 है और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से इसको काट दोगे दो बार, यहाँ पर एक की जो वैल्यू आएगी, पहला भाग आएगा 7 दूनी 14, 14,000 रुपये निकल कर आएगा। और अगर दूसरा पार्ट पूछता तो वो 10,000 हो जाता, 14,000 में माइनस कर देता तो हमको यानी दूसरा भाग भी मिल जाता यहाँ से। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। देखना, 24,000 रुपये है, दो पार्टों में बांटा है। कैसे बांटा है, इन्होंने कहा है कि पहला भाग 8% के रेट पर
और जो टाइम उसने हमको दिया है 3 सही 3/4 वर्ष, तो उन्होंने कहा साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 7% और जो टाइम उसने लगाया है 6 वर्ष का लगाया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि उसने कहा कि जो ब्याज हैं वो कैसे हैं, दोनों के इक्वल हैं। तो मैंने जब ब्याज इक्वल हैं तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। जब ब्याज बराबर हुए तो मैंने इनमें जो रेशियो आया इनके ब्याजों में, तो वो 7:5 का आया, 7:5 मैंने हल कर लिया है, यानी 5A या A5। यहाँ 7 भी आया है। यहाँ से देखना A और B में जो रेशियो आया 7:5 का, तो पहला जो पार्ट होगा वो 24,000 को 7 यानी पहले भाग का जो रेशियो है वो 7 है और 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकल कर आएगा, आपका 14,000 रुपए निकल कर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है 27,000 रुपए दो पार्टों में इस प्रकार से बांटो कि पहले भाग पर 6% साधारण ब्याज की दर से और 4 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष के साधारण ब्याज आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो कह रहे हैं दूसरा भाग निकालें आप यहाँ से। तो दूसरा पार्ट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखना, फिर मैं वही काम करता हूं जो मैंने पहले किया था। कह रहे हैं कि ए एक पार्ट है और एक बी पार्ट है और दोनों के जो साधारण ब्याज हैं वो कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो उन्होंने कहा है कि पहले भाग का 6% कितना, 6% इंटू कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग का 4% यानी 4/100 और देखना 7.5 वर्ष को आप 15/2 लिख सकते हो, यानी 7 सही 1/2 है तो 15/2 वर्ष लिख सकते हो। यहाँ पर 15/2 लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ नीचे से 100 से मैंने 100 काट दिया है, 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ से 3 से मैंने 2 काट दिया है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ A और 2 बराबर B इंटू 5/2। तो A और B में जो रेशियो आएगा वो 5/4, A/B बराबर 5/4 आएगा। अब जो रेशियो बनकर आएगा A और B में 5:4 का हो जाएगा, यहाँ से 5:4 होगा। अब बात करते हैं कि 27,000 रुपए दो पार्टों में हमें बांटना है। तो कहा है उसने हमसे दूसरा पार्ट बताएं। कौन सा पार्ट बताएं, दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, बी वाला है और उसका जो रेशियो है वो 4 है और ए वाला पूछता तो ए का रेशियो कितना होता, 5। तो यहां से 5 की वैल्यू निकालते। अब बात करते हैं हम कि बी भाग यानी बी या दूसरा भाग, बी का हिस्सा जो होगा यहां से कितना होगा, टोटल अमाउंट है आपके पास 27,000 रुपए, 27,000 रुपए और उसने कहा है दूसरा भाग, दूसरे पार्ट का रेशियो 4 है और टोटल रेशियो कितना है 9 प्लस 4 5 प्लस 4 9। यहां से कितना हो जाएगा 9, 3 और 4 5 और 4 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 9 3 27 यानी 3 और 3 चौक 12, यानी दूसरा जो भाग आएगा हमारा 12,000 रुपए का आएगा। देखना मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। कह रहे हैं कि 27,000 रुपए दो पार्टों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग पर 6% का रेट और साधारण ब्याज की जो दर है से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4% साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष के जो ब्याज है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्याज दोनों के बराबर कर लिए हैं। मैंने मान लिया सपोज करो थोड़ी देर के लिए एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है, तो यहाँ से मैंने दोनों को ए और बी के जो साधारण ब्याज बनेंगे तो यहाँ से ए निकल कर आएगा ए इंटू 2 और बी की जो वैल्यू आएगी 5/2। अब यहाँ से क्या होगा, मैंने ए अपॉन बी लिखा, ये कितना हो जाएगा 5/4 होगा और ए रेशियो बी में जो रेशियो बनकर आएगा 5:4 का आएगा। अब यहां से देखना टोटल अमाउंट हमारे पास 27,000 रुपए है और दूसरा हिस्सा पूछा है बी का पार्ट में बता रहा हूं, बी का रेशियो 4 है और टोटल रेशियो तुम्हारे पास कितना है 9, यानी 5 और 4 9,
9 से मैंने 70 टोटल को डिवाइड कर दिया है, तो ये यहाँ पर 3 आया, 3000 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर 12,000 रुपये आया निकल कर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं 37,500 रुपए दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन एवं दूसरे भाग का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन परस्पर आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। आपने सीखा था पहले और या दूसरी लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। कितना होता है, रेट इनटू टाइम। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हम आपसे कितने बार बोला होगा कि 100% हम मानते हैं। कितना मानते हैं आप, प्रिंसिपल वैल्यू 100%। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, आरटी होता है। अब यहां से अमाउंट कह रहा है, अमाउंट का मतलब है मिश्र धन। क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस साधारण ब्याज। हमने हर बार यही माना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। अब यहां से आर की जो वैल्यू है, देखना पहली बार में पहले भाग के लिए कह रहा है कि दो पार्टों में इस प्रकार से डिवाइड करा या बांटा। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और जो टाइम है वो हमको दिया है इन्होंने 4 वर्ष, यानी टोटल जो परसेंट निकल कर आया साधारण ब्याज वो 20% निकल कर आया। प्रिंसिपल अमाउंट 100% है। कितना है, 100%। तो जो अमाउंट बनेगा आपके पास 100 प्लस 20%, तो यहां से 120% निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, जो अमाउंट है या मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा, 120। अगर वो कहता हमसे कि साधारण ब्याज, तो केवल मैं 20% लगाता। कितना लगाता, 20%। लेकिन अब वहां पर पहले से पहले जो क्वेश्चन था उसमें केवल साधारण ब्याज था, लेकिन यहां पर क्या है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन के लिए आप क्या करेंगे, आप हमेशा ये चीज जानते हैं कि मिश्र धन में अमाउंट होता है और सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है, और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है उन दोनों का जोड़ होता है। तो यहां से आप देखें कि जो ऐसा ही है वो आपके पास कितना हो रहा है, 20%, और प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास 100%। तो अमाउंट आपके पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20, 120% आपका अमाउंट निकल कर आएगा पहली कंडीशन के लिए। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 100 में आप जो आपका साधारण ब्याज है। तो आपको ये चीज दिमाग में बना के रखना है कि क्या, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का दोनों की मल्टीप्लाई में करके और 100 में हम जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो फिर मैं वही काम करता हूं, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। हमने क्या किया, एक पार्ट में देखना कि उसने कहा मिश्र धन क्या है, मिश्र धन बराबर करना है आपको, यानी मिश्र धन में प्रिंसिपल वैल्यू प्लस ऐसा ही, यहां पर भी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस ऐसा ही होता है। मैं थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि आपको दिमाग में अच्छे से आ जाए। आप इसको डायरेक्ट भी करना, क्योंकि 100 में आप जो साधारण ब्याज है वो उसको ऐड कर देंगे। तो यहां से मैं लिखता हूं कि ए आप क्या करेंगे, 100 प्लस, देखना साधारण ब्याज 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इतना। देखना 100 प्लस 5 इंटू 2 4%। अब यहां से मैं बात करता हूं बी की, यानी यहां पर भी अमाउंट है हमारे पास 100%, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू। और यहां पर साधारण ब्याज आपके पास कितना है, देखना साधारण ब्याज 10% का रेट ऑफ है और 3 वर्ष के लिए है। तो यहां से जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, मिश्र धन आएगा हमारा निकल कर, वो कितना आएगा तो यहां से अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 120%, 120, और ये हो जाएगा 130%।
यहाँ से अब इसको हम हल करते हैं तो कितना बनेगा, डायरेक्ट आप करेंगे इसको। मैं यहाँ से अभी थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ, इधर एक साइड में मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा। 120/100 और b इंटू 130/100, ये 100 से 100, 0 से 0 कैंसिल, a अपॉन जो b की वैल्यू होगी 13/12, a अनुपात b निकल कर आएगा 13:12 का, 13:12 का निकल कर आएगा। या फिर यहां से हम कह सकते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि इनके मिश्रधन परस्पर कैसे हो गए, बराबर हो गए। उसने हमसे पूछा पहला भाग, पहले का जो रेशियो है 13 है, कितना है 13, तो पहले का पहला भाग, यहां से पहला भाग हमने ए माना है तो ए की वैल्यू निकालेंगे 13 बटे, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 25, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, इंटू करेंगे 37,500। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखना 25 इकन्नम 25, बचेगा कितना 12, और 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 0, और यहां से मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 0, और 15 3 45 के 5, 15 और 4 19, यानी पहला जो पार्ट आएगा आपका निकलकर 19,500 रुपए निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखना इसका छोटा तरीका कैसे करेंगे, देखना एक बार मैंने इसको बता दिया है थोड़ा एक्सप्लेन करके कि क्यों हमने 100 जोड़ा, क्योंकि इसमें हमारा, हम मानते हैं हर बार में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 100% होती है। कितनी होती है 100%। 100% में आप क्या करेंगे, उसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे, तभी आपका मिश्रधन बनेगा। तो एक बार मैं फिर यहां से इसको हटा देता हूं, एक बार फिर इसको दोबारा हल करते हैं। देखना क्या करते हैं हम कि यहां पर मैंने एक पार्ट ए लिया और एक पार्ट बी लिया। यहां से अब देखना 5% और वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए 5% का रेट है, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हुआ 20%। और आप जानते हो जब मिश्रधन है तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जरूर जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 120। यहां पर आप क्या करेंगे, दूसरे भाग में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 3 वर्ष के लिए, यानी साधारण ब्याज कितना हो रहा है 30%, 100% फिर इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 130। यहां से 0 से 0 हटा दो, और ए और बी में जो रेशियो आएगा 13/12, ए अनुपात बी बराबर 13/12 हो जाएगा। यहां से अब बात करते हैं कि उसने कहा ए का जो पार्ट है, ए का जो भाग है वो कितना है, ए का जो भाग है 13/25 इंटू, मैं बात कर रहा हूं 37,500 को आप इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार चला जाएगा एक बार, और 5 बार 1500, ए की वैल्यू 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा 19,500 रुपए। ये आपका आंसर निकल के रहेगा। यहां से छोटा हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें दिमाग में बनी रहेंगी। उम्मीद करता हूं ये भी तरीका आपको पसंद आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 65,000 रुपए अपने पुत्रों जिनकी आयु क्रमशः 16 वर्ष और 14 वर्ष है, कितनी है 14 वर्ष व 16 वर्ष है, के नाम से उनके खाते में इस प्रकार जमा कराए कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके खातों में समान राशि हो जाए। यानी समान राशि, अब समान राशि का मतलब यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब समान राशि होगी तो वो राशि कौन होगी, कौन सी होगी, आप खुद सोचें इस चीज को, यहाँ पर फोकस करें। क्या होगा कि जब समान राशि की बात कर रहा है तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू प्लस उसका साधारण ब्याज होगा, कौन सा होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, उन दोनों का योग होगा। तो यहां से यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो बताएं बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि उसने जमा कराई, बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा कराई। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में समान है, यानी केवल डिफरेंस है तो जमा किए गए रुपयों का, यानी
जब ज्यादा पैसे होंगे उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, कम पैसे होंगे तो कम ब्याज मिलेगा। यहां से अगर मैं बड़े पुत्र को नाम दे दूं ए, सॉरी छोटे पुत्र को नाम देता हूं मैं ए और बड़े पुत्र को नाम देता हूं मैं बी। तो एक पुत्र 14 वर्ष का है और एक पुत्र 16 वर्ष का है। 14 वर्ष वाले को 18 वर्ष पूरा करने में 4 साल का समय लगेगा। कितने साल का? 4 साल का। लेकिन 16 वर्ष वाले पुत्र को 18 कंप्लीट करने में 2 वर्ष का समय लगेगा। बड़ा वाला पुत्र कौन सा है? ये बी है और छोटा पुत्र ए है। तो यहां से अगर हम बात करें कि जो जमा किए गए रुपए हैं उनमें 18 वर्ष कंप्लीट होने पर जो राशि है वो कैसी हो जाएगी? बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि जो राशि जो कंप्लीट जन बराबर होगी तो वो कौन सी राशि होगी? वो हमारा मिश्र धन होगा। यानी उसमें आपके पास क्या क्या होगा? पी भी होगा और एसआई भी होगा। पी का मतलब यहाँ पर 100% से है, यानी आप जो मानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू वो 100% और साधारण ब्याज आपका जो भी आपके पास टाइम और इनटू आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं कि आपके पास 100% तो आपके पास क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, और छोटे पुत्र के लिए 18 कंप्लीट करने में 4 साल का समय लगेगा। कितने का लगेगा? 4 साल का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका मतलब साधारण ब्याज 40% हो जाएगा। 40% और 100% मिलाकर टोटल हो जाएगा 140%। यहां से एक की जो वैल्यू निकल कर आएगी 140% और जो बी का जो वैल्यू होगी वो 16 वर्ष वाला जो पुत्र है उसको कंप्लीट करने में 2 साल का समय लगेगा। 2 साल का समय लगेगा, लेकिन यहां पर उसका 2 साल का समय लग रहा है, उसमें भी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी। प्रिंसिपल वैल्यू 100% और साधारण ब्याज यानी 2 साल का समय है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो टोटल 20 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर 120%। यहां पर मैं 120% लिख देता हूं। 120% देखना, अब इसको अगर हम हल करें परसेंट से परसेंट समाप्त हो जाएगा और 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटोगे 7 बार और 2 से काटोगे 6 बार। तो यहाँ ए और बी में जो रेशियो निकल कर आएगा वो 6:7 का आएगा। कितने का आएगा? 6:7 का आएगा। यहां से ये बात ध्यान रखना, जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यहां से चाहे तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 6/7। तो ए का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 6 और बी का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 7 होगा। तो यहां जरा उसने पूछा है, कह रहे हैं कि बड़े पुत्र के खाते में, यानी बताओ बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा की गई। तो बड़ा पुत्र कौन सा हमने माना है? बी। बड़ा पुत्र बी माना है, तो बी का जो वैल्यू आएगी, यहां से बी का रेशियो है 7 और टोटल रेशियो है 13। 7 और 6 13, और जो राशि है हमारे पास 65,000 रुपए है। कितना है? 65,000 रुपए। 13 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 13 पंजे 65, ये 5,000 हो जाएगा। बी 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, यानी बड़े पुत्र के खाते में उसने 35,000 रुपए जमा किए। और छोटे पुत्र के खाते में पूछता तो हम इसमें से माइनस कर दें, या हम पहले जो रेशियो था छोटे पुत्र के खाते में, सॉरी 6, तो 6 से और मैं 13 से डिवाइड करता तो 6 पंजे 30,000 रुपए आ जाता। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम अभी बढ़ेंगे। इन्होंने कहा है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 65,000 रुपए की राशि है, उसके पास 2 पुत्र है और 2 पुत्र, एक 14 साल का है और एक 16 साल का है। और उसने कहा कि 18 वर्ष कंप्लीट करने के बाद, 18 वर्ष कंप्लीट करने के बाद उनके खातों में जो राशि है वो बराबर हो जाए। बराबर कब होगी? देखना, जो राशि बराबर होगी वो हमारी मिश्र धन होगा। मिश्र धन से जब मिश्र धन होगा तो आप जानते हैं मिश्र धन में क्या होता है? 100% प्लस साधारण ब्याज, दोनों का ऐड कर देंगे। यहां पर मैंने वही किया है, डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहां पर अब हमें विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने 100 प्लस 40%
जो साधारण ब्याज है, यहाँ पर 100 प्रिंसिपल वैल्यू और 20% हमारे पास साधारण ब्याज है, दोनों का ऐड 120 हो जाएगा। यहाँ से मैंने हल किया परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया है, ये 7 बार वो 6 बार। अब यहाँ से ए और बी मेरे जो रेशियो आएगा 6:7 का आएगा। उसने पूछा है कि बड़ा पुत्र मैंने माना है बी, और बी की जो रेशियो आएगा यानी रेशियो 7/13, 13 को 65 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5000, 5000 की 30 7 से मल्टीप्लाई, 35,000 रुपए उसका आंसर होगा। यानी बड़े पुत्र के खाते में उसने 35,000 रुपए जमा किए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, देखना होगा। कह रहे हैं कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मूलधन के बराबर होगा। कैसे करेंगे कि देखना 12.5% है, 12.5% में आप फ्रैक्शन में जो मान होता है 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। ये आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। कौन सी है? प्रिंसिपल वैल्यू, या आप इसको बोलोगे मूलधन। क्या होगा? ये मूलधन होगा। और ये आप जानते हैं ब्याज है। कौन सा है? साधारण ब्याज। यानी 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, यानी हर साल ले रहा है 1 रुपए का ब्याज 8 रुपए पर। साधारण ब्याज है। क्या क्या बोला इसने? साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो जब एक साल में 8 रुपए पर 1 रुपया ले रहा है, तो ये बताएं 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज ले रहा है, तो अगली साल भी 1 रुपए का ब्याज होगा, उससे अगली साल भी 1 रुपए का ब्याज होगा। 8 बनाने के लिए इस ब्याज को कितने से मल्टीप्लाई करना होगी मेरे को यहां बताएं कि 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह 8 वर्ष में क्या कर लेगा? मूलधन साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। मूलधन किसके बराबर हो जाएगा? साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। ये आपका देखना छोटा सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जिससे लोग इसमें कंफ्यूज ज्यादा होंगे। और दूसरा एक तरीका और मैं बताता हूं, जरा यहां ध्यान दें कि उन्होंने कहा मान लो कि मूलधन x रुपए है, 12.5% का रेट है, और टाइम आपसे पूछा गया है, ये आप जानते हैं 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। और जो ब्याज है वो भी x है। क्या है? ब्याज भी आपका x है। यहाँ x से x कैंसिल और t बराबर 100/12%। अब 12×8 = 96 और 5 को इससे डिवाइड करोगे तो कितने बार चला जाएगा? t की वैल्यू 8 वर्ष निकल कर आएगी। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साधारण ब्याज बराबर है मूलधन के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है इंटू टी भी दिया है, बटे में 100 आप होता है फार्मूले के हिसाब से। तो लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 12.5% है, आप क्या करेंगे? 12.5% में फ्रैक्शन में मान क्या जानते हैं आप? 1/8 जानते हैं। यानी ये तो आप जानते हैं जो हमेशा बटे में होता है वो मूलधन होता है या प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और जो ऊपर आता है वो क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। यानी 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। और इसका मतलब है जब एक साल में 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज ले रहा है, तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितने साल लगाएगा लेने में? 8 साल लगाएगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। उम्मीद करता हूं मैंने 2 तरीके से बता दिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। बस थोड़ी सी आपसे विनती है, चाहे रिक्वेस्ट समझ लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख पाएं। अगले बात मैं करता हूं कि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, और जो भी चैप्टर मैं कराऊंगा उसको कंप्लीट तरीके से कराऊंगा। जो मैंने पिछले भी वीडियो डाले हैं वो हर एक जो भी चैप्टर है हमारे, यानी रेशियो का है, और आपका जो मैंने कराए हैं जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे, उसमें हर एक तरीके का मैंने क्वेश्चन शामिल किया है। इसी तरीके से मैं आपके लिए
जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उन सभी के लिए लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर हमेशा इसी तरीके से बने रहें, आपका प्यार जो हमेशा हमारे लिए बना रहेगा और जिससे हमको इससे मोटिवेशन मिलता है जो ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे हम वीडियो बनाकर लाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अपना खुद से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।